हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, अभी लेंगे हम सब्जी एकदम फ्रेश वाली। और सब्जी वाले भैया को हमने यहीं पे बुला लिया। चलो भाई, प्रीति ने आवाज़ लगा ली थी। लो 3 किलो। तो भाई सब्जी वाले भैया को बता दिया, मगर सब्जी हमें यहीं दे करियो, क्योंकि पहले भी हम इन पे सीले में थे और ले लिया मैंने सब्जी। ये लिए खीरे, टमाटर, अदरक और भिंडी, नींबू। नींबू इसलिए लिया क्योंकि आज मुझे भून के देने हैं ना भुट्टे, और मिट्टी का चूल्हा मुझे जलाना पड़ेगा। मिट्टी के चूल्हे पे ही बढ़िया बनाएंगे भुट्टे जो होते हैं। तो चलो भाई, थोड़ी सी दही जमा था बस उसके नाम की, चिंकी के। वैसा सा तो अभी बतेरी रहती। घर का देसी घी बनाने की निंजा टेक्निक। दूध पे से सारी मलाई इकट्ठी करो और तीसरे दिन बिलो और उसमें तो बहुत सारा मक्खन निकालो। मक्खन निकालो और घी पकाओ। हाँ, घी पकाओ। लेकिन हमने अब तक एक बार नहीं निकाला, क्योंकि हम मलाई मुड़ई सब फेल दे जाग तो भी दे दे। हमारी गाय का दूध अभी कच्ची है। हाँ, तो उसका घी निकल नहीं रहा। जैसे भैंस का दूध है, ये बढ़िया हो जाएगी। हाँ, 2-3 दिन में तो इस तरह अलग ही निकल जाए फिर। इसीलिए चाचा जी से अलग अलग रख लगे जा, नहीं पहले एक जगह मिलाते थे। संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा मस्ती की है बच्चों के साथ, मैंने भी। लेकिन अब पंखे के सामने से उठा भी नहीं जा रहा था, हाथ पैर इतने अकड़ गए और उठना बड़ा मुश्किल हो गया। अब मैं बनाऊंगी चाय, लेकिन कैंपर का पानी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जो है यहाँ से पानी मंगवा रहे थे, गाँव से ही कैंपर मिलते हैं, तो शाम के टाइम चाचा जी लेके आते हैं। और आरुषि को लग गई है भूख। दिखाई आरुषि क्या क्या लेके जा रही? मलाई के साथ रोटी। इन्हें सारों को, छोटे छोटों को भूख लग रही। आरुष कह रहा, मम्मी घेवर पांग लो। वो कब को पांगोगे? सुबह तो बारिश आ रही थी, लेकिन मौसम जो है अभी भी बारिश वाला है। सबसे पहले तो छत पे जाके सूखे हुए कपड़े अंदर रख के आऊँगी, और फिर यहाँ पे रखूँगी मिट्टी का चूल्हा। जब तक काम होगा ठीक है, बारिश आएगी तब भी देखा जाएगा। और प्रीति अभी रेस्ट कर रही। भाई थकान तो देखो हो जाती है, एक हफ्ता हो गया पूरा, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है हम दोनों के ऊपर। चलो भाई, अभी छत पर चलते हैं। बंदर भी आ गए थे बीच में, तो देखो चिंकी ने जो है इससे भगा दिए। इसकी जो आवाज़ है ना वो काफ़ी तेज़ है, और इससे बंदर भाग जाते हैं एक बारी। लेकिन मेरे को लोड करनी नहीं आती है, चिंकी चला लेती है, उसे उसके पापा ने चलानी सिखा दी। और पानी ना इतना गादुल हो गया था, क्योंकि पूरा पल इन्होंने फाड़ दिया कूद कूद के। कूदने के बाद में उसमें जगह जगह छेद हो गए। और ये देखो अभी भी लगी हुई है। भिंडी ख़त्म हो गई थी। आज सब्जी जो है इतनी टेस्टी बनी, इन्हें ज़्यादा ही टेस्टी लगी। अब ये दही के साथ खिचड़ी देगी चिंकी को, और खुद खाएगी मलाई से, क्योंकि चिंकी मलाई जो है खाती नहीं। एक टिफन मलाई रखी। मैं तो बोलती रहती हूँ इसे कि मलाई खा लिया कर, क्योंकि अभी हम लोग जो है हंडी में दूध कटने के लिए नहीं रख रहे। और देखो कितना गंदा पानी हो रहा, नीचे से मिट्टी आ गई। और वो तो हमने इसमें है ना 2 पल डाले थे, एक ऊपर एक नीचे। ये वाटर प्रूफ था, वाटर प्रूफ बच्चों ने कूद कूद का फाड़ दिया। नीचे इसमें इतनी दलदल हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था जिस तरह पता नहीं क्या हवा सी फेंक रहा हो कुछ नीचे से, ज़मीन में से। जब मैं इसमें घुसी तब ऐसा लग रहा था, मतलब ऊपर को उछले जा रहे थे बार बार। और भाई इसमें पानी भर गया, देखो इसके पूरे सिस्टम में आज पानी भर गया यहाँ पे। नहीं तो मिस्त्री जी जो है इसका वो बनाने वाले थे, और ये अंडरग्राउंड हो जाएगा पूरा। ये दिखेगा भी नहीं कि यहाँ पे हमारे सबमर्सिबल हो रहा। तो फिटिंग का सामान और पर्दों का सामान लेने के लिए गया हुआ है पंकज बुढ़ाना। अब पता नहीं वो बुढ़ाना जा रहा या घर जा रहा, पता नहीं चल पाया मुझे भी। और नीम मुझे लगता नहीं ये होगा। वैसे तो ये जड़ के सहित निकाला था, लेकिन ये पूरा सूख चुका है। अगर ऐसा भी होता ना तो कुछ उम्मीद रहती, जैसा ये गुड्डू का पौधा है, गुड्डू ने बड़े ही ध्यान से लगाया है। तो भाई जो काम सोचा था आज वो नहीं हुआ। बेल की चटनी करना सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं हुई। और आज मौज मस्ती काफ़ी हुई सबके साथ में। तो बेबी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपकी तो आवाज़ भी निकल रही, क्या हो गया आवाज़ को? है मुंह में बार बार पानी चला जा रहा था। अजी हाँ, इसके तो दांत भी बिल्कुल किड़किड़ा गए थे। नंदनी के तो इतनी ठंड लग गई थी इसे, तो ठंडा ठंडा पानी है ना नंदू? हाँ जी, पहली बारी में तो मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर लास्ट में हुआ, फिर जब मम्मी ने निकला उससे बहुत देर में हुआ। और मुझे लगता है इसका तो गला भी जाम हो गया, दिखा नंदनी का तो। और सबसे तत्काल वाला भोजन जो है सब्जी वाली डिश में वो बन सकती थी भिंडी, जो यहाँ पे अवेलेबल थी।
और उसे बनाने की प्रक्रिया कर दी न चल लूँ। ये कह रही भाई इनकी भूख का इंतजाम करके फिर इनका कुछ पढ़ाने लिखाने का काम भी जोड़ लेंगे। सुबह से ऐसे ही फिर रहे या नाचते धोते मौज मस्ती कर रहे सुबह से, ये पढ़ाई पर नहीं ध्यान दिया आज इन्होंने। जब तो कहा मैंने न मगर इज्जत जो है मैं खाना बनाऊंगी और कम जो है थोड़ी बहुत देर नमकीन पर टूट पड़े तो ये अब तो इन्हें जो भी मिल रहा है वही खा रहे। यहाँ रखी थी नमकीन, नहीं तो बहुत नखरे दिखावे हैं कई बार तो। हाँ भाई क्या हाथ लग गया? नमकीन नमकीन कौन से वाले दिखाइए। ओहो, और ये कह रही मन देने की। भूख का आलम ये है कि भाई एक दूसरे से शेयर करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें खिला रहे हैं। पानी में कूद गए, ज़्यादा भूख तो लगे ही है। पूल पार्टी के बाद में जब तो सबको खाने को चाहिए। अच्छा। तो अभी जो है तेज बारिश हो रही थी, प्रीति वेट कर रही थी कि बारिश रुके फिर आगे काम को बढ़ाया जाए। मन नहीं कहा था मगर थोड़ी देर में बना लेंगे खाना, नहीं तो वो तो बना देती है अब तक। तो चलो भाई अब बन जाएगा। भिंडी ले ली थी, चिंकी कई दिन से कह रही थी मगर चल भिंडी तेरी फरमाइश भी करेंगे पूरी। थोड़े हैं मैं चावल बनाऊंगी और जो भिंडी नहीं खाने का वो चावल खाओगा। और ये देखो जी अब रोटी सेकने की तैयारी करूँगी और फिर गाड़ी कटवा के यहाँ से बाहर निकलवा के गाड़ी और ये बाइक जब यहाँ मिट्टी का चूल्हा रखूँगी तभी ना घेवर पान कर दूँगी। ये रहेगा आज का कार्यक्रम। अब के बाद आज कुछ भी काम नहीं हो रहा संगवाने का, साफ सफाई का। जैसे हमने कल बहुत सारा काम निपटा दिया था, आज बच्चे घर पे है ना, मैं भी उनके साथ में बच्ची बनेगी, बच्चों के संग हम भी बच्चे बन जाए। मैंने भी सोचा मगर मौका क्यों छोड़ दिया जाए, मगर मुझे भी कूदना चाहिए इनके साथ इसमें पूल में। पर इन्होंने भी पल पाट का धूल कर दिया पानी। इतने पक्के बालक है, पल को पाड़ ही दिया, धूल कर दिया सारा पानी। क्या हो रहा है इसमें? पिन तो मिल गई इसकी। वो कहाँ है हमारा पंप? खराब हो रहा। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और सबने चाय पी ली है, एक एक कप नमकीन के साथ। आरुषि भी मेरे साथ छत पे आई है। बच्चों का अकेले का नहीं, बच्चों का ना नीचे ही है। हाँ तो बच्चे अकेले ऊपर छत पे नहीं आते बंदर के डर की वजह से। और गुड्डू दिखा रही मुझे केसरिया, वो बैठा है यहाँ मेले में। अगर कोई भी अजनबी कुत्ता है ना या फिर कोई अजनबी आदमी दिख जाए तो बहुत तेज भौंकता है, बहुत मतलब ध्यान रखा है। और रात को भी पूरी रात यहीं रहेगा, अगर इसे कोई दिख जाएगा ना पूरी रात भौंकेगा वो, किसी को नहीं आने देता। और देखो वो बैठा, वो कर रहा वहाँ चल बैंगन के पेड़ के पास में। एक दिन वो ले बर्तनों में वो दे दिया मुंह हाँ। झपट्टा मारा उसने। अच्छा जी, बहुत ध्यान रखा है उस चीज़ पूरा ध्यान रखता है ये। अगर कोई बर्तनों की तरफ भी चले तो एकदम से पूरा झपट्टा। और चाचा जी गए हैं अभी यार उसकी बॉल में हवा कराने के लिए। और अब हम उतारेंगे यहाँ से सूखे हुए कपड़े। सुबह के टाइम बादल इधर से था और शाम के टाइम इधर से अंधेरा हो रहा, गरजना हो रही खूब आसमान में। तो चलो भाई ज़्यादा गरजने और बरसने से तो अच्छा है कि हम ये सूखे कपड़े यहाँ से हटा देते हैं। 2 दिन से हमारे सारे कपड़े यहाँ पे सूख जाते हैं। हाँ नीचे तो बेटा छोटे छोटे तो गिर ही जाते हैं। जो मैंने चिमटी ला रखी थी ना वे सारी चिमटियाँ खराब होगी। पूरी सफेद वो शर्ट क्रीम बन गई। क्रीम बन गई है, सारी मिट्टी की होगी बेटा, ये मिट्टी में होगी। तो अभी यहाँ पे आ गई थी प्रीति, सारे वस्त्र बाहर से निकाल के वो अंदर रख दिए और मैं चलती हूँ नीचे। मुझे जलाना है मिट्टी का चूल्हा क्योंकि घेवर जो पांग के देना है बालकों को। बारिश का फिलहाल कोई टाइम नहीं, ना तो weather.com बता रहा क्या बजे आवेगी, ना कोई और चीज़ समाचार पत्र मौसम विज्ञान बता रहा कि कितने बजे आवेगी। कभी भी शुरू हो जा। यहाँ चूल्हा रखा था, तैयारी कर रखी है ना घेवर बनाने की, और रबड़ी तो निकाल ली। अब बात आ रही चाशनी बनाने की। और वे गोल चक्कर वाले जो घेरे हैं वे बाज़ार से लाया था भाई मैं, और वे बाट देख रहे कब घेवर बनाओगे। ये कल के आए हुए रखे तो फिर बासी भी हो जाएंगे, उन्हें तैयार करके खा लो। और बारिश का चल रहा पीक टाइम, पिछले 1 हफ्ते से झड़ लग रहा पूरा, तो अब स्वाद भी जो है अलग ही आवेगा। और घेवर भाई ऐसी स्वीट डिश है कि यो बरसात में चला है, बस सावन के महीने में सावन स्पेशल हो यो। हाँ। पता नहीं भाई कौन से वैज्ञानिकों ने ईजाद करा था यो कि भाई जो सावन स्पेशल ही होगा। सर्दियों में या गर्मियों में खा लो तो बढ़िया नहीं लगता। रबड़ी थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी। और देखो कढ़ाई भर रही थी, दूध की थोड़ी सी अच्छी थी, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, कितना कम हो गया। और मैं इसे लगातार बैठ के चलाई जा रही। अभी प्रीति बच्चों की यूनिफॉर्म पे कर रही प्रेस, क्योंकि सुबह की तैयारी इनकी अभी से करनी पड़ेगी। कल है सोमवार और सावन का लास्ट सोमवार है,
कल फिर हमें मंदिर में भी जाना है बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में। तो अभी जो है थोड़ा सा टाइम और लगेगा, फिर चाशनी चढ़ा दूँगी इसी कढ़ाई में। इसे किसी और बर्तन में निकाल कर रख दूँगी रबड़ी को। ये देखो जी, अब हो गया ये गाढ़ा। अभी थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, उस पर डालने लायक पतला ही रखना पड़ेगा। तो भाई बारिश जो है बंद हो गई, बारिश ने परेशान कर दिया और मिट्टी का चूल्हा उठा के इधर ही आना पड़ा पुराने स्थान पे। तो यहाँ पे चाशनी तैयार कर रही हूँ अभी मैं। चाशनी में भी टाइम लगेगा, जैसे रबड़ी बनाने में टाइम लगा, जो मावा बनाया गाढ़ा सा, तो इधर उसे भगोने में रख दिया। प्रीति कर रही डिनर की तैयारी और अभी मैं इसे बना के फिर यहीं पर रोटी सेक दूंगी, क्योंकि आज कितने दिनों बाद हम लोग मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाएंगे। पूरा 1-1.25 महीना हो गया, मतलब चूल्हे की रोटी खाए हुए, गैस की खा रहे कितने दिन हो गए। और मसूरी की दाल के साथ में तो बढ़िया लगा है और भी ज़्यादा है। तो थोड़ी सी देर बाद जो है ये चाशनी तैयार हो जाएगी और थोड़ा ठंडा करके बच्चों पे सब्र नहीं करे जा रहा, बार बार आ गया पंगा नहीं गेवर अभी पंगा नहीं, मखा नहीं भाई अभी नहीं पंगा, थोड़ा सा सब्र करो, टाइम लगेगा पांगने में। तो इसे लगातार मैं चलाती जा रही। और ये देखो जब से तो सो रहे थे, अब ये कारस्तानीकरण मंडे वहाँ उससे फावड़े से वो उसके मिट्टी लगा रहे चारों तरफ सबमर्सिबल के, क्योंकि रात को भी बारिश होगी और जब भी बारिश होती है काफ़ी तेज़ होती है, एकदम से स्पीड बढ़ जा। ये देखो वे लग रही काम करने फावड़े से, वहाँ का गड्ढा बंद कर रहे, उसके चारों तरफ मिट्टी लगा रहे। अभी घेवर पांगने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये इसका लास्ट प्रोसेस रहेगा। और ये है वो छत्ता जिसके ऊपर उसका उतर रहा कलता है, घेवर बना दो। तो एक छोटा स्टैंड लगाया, ऊपर से ये छलनी रख दी। अब इस पर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा इस तरीके से रख के। अब इसमें ये चाशनी तैयार होगी, इसमें डालना शुरू करूँगी। ये देखो पहले एक ही छत्ते में पूरी भरूँगी, नहीं तो फिर कभी दोनों में भरना शुरू करूँ और एक आधा यहाँ से फिक्का रह जा। वैसे इन्होंने 2 ला रखे हैं ये, तो ये ठंडी सी भी होगी। अगर गरम गरम भरेंगे तो ये ज़्यादा नरम हो जाएगा। हाँ ये आपके वाला ही है बेटा, ये वाला ये ना बिना उसका खावा है ना रबड़ी का, इसलिए कह रहा है ये मेरे वाला है क्या? केले का है पूरा। हाँ ये तेरा केले का ही है पूरा। इतना बड़ा खाऊंगा। हाँ खा लो। हाँ खा लो। और इसको बहुत अच्छा लगेगा, पर वो भी सुक्का ही मलाई वाला नहीं करता है ना। तो भाई आरुष है काफ़ी देर से परेशान, और ये अभी गरम गरम है और इस पर सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कह रहा मम्मी बस मुझे दे दो और मुझे ये खाना है, और ये बिना मलाई वाला खाएगा। सिंपल घेवर इसे पसंद है यार, ये नरम हो गया घेवर बिल्कुल। अभी चाचा जी मुझे दे देगा। ये चाशनी थोड़ी सी बचा ली है मैंने, दूसरे वाले में आधा डाल देंगे। इधर तवा रख दिया गर्म होने के लिए, रोटी सेकूँगी। और ये लपेट दी इस पर मलाई। देखो ये मलाई लपेट दी। अब ये बन गया मलाई वाला घेवर। डिनर से थोड़ा सा पहले ही तैयार कर दिया मीठा, कुछ मीठा हो जाए। सावन स्पेशल डिश घेवर। और बालक बच्चे सोने लग रहे हैं। ये क्या कह रहा? ज़्यादा मीठा कर दिया, इसके हिसाब से मीठा ज़्यादा हो गया इसमें। ये छक लिया। अब कुछ ना कुछ तो बतावेगा, मीठा बताओगा या नमक बताओगा तेज इसमें। जब पेट भर जा तो फिर नहीं बतावे हैं। 2 बच्चे गए हैं सो, आरुषि और नंदनी। बड़े थक रहे थे वो नंदनी तो बहुत पहले की सो रही, वो तो जग जाएगी। आरुषि अभी सोई भाई। और दिन में तो बिल्कुल सोते नहीं यार, आज तो और भी ज़्यादा थक रहे थे। ये पार्टी पूल वाली करके 2 चक्कर से थे ये, 1 चक्कर तो कर लिया अभी तैयार, और 1 चक्कर होगा बाद में। तब तक जो है इसे खाएंगे बालक बच्चे सभी। और भाई अब खाना बनाने की तैयारी होगी इससे बाद में। गर्मी हो रही घुटन वाली पूरी, बारिश इसका मतलब और आवेगी। पापा जी लो टेस्ट करके देखो। हाँ देखूंगा बेटा कैसा बन रहा चिंकी। पापा जी इतना अच्छा लग रहा, बस क्या बताओ, शब्द नहीं है कहने के लिए। इसके पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कितना अच्छा लग रहा है हो, तो इससे पूछने का भी फिर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जिसके पास शब्द होंगे उससे पूछा जाएगा। मेरे पास है अभी सब। अभी मैंने टेस्ट नहीं करा, क्योंकि बनाने वाला जो है वो सबसे लास्ट में खाएगा। अच्छा हाँ ये है बात। चलो दूध गर्म हो गया, अब आटा लगा के दे दिया प्रीति ने, रोटी में सेकूंगी। अब ये लगा के देगी सबको। उस दिन से ये प्लेट आई ना दुकान पर से, कई आइटम इस जगह का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। इसमें जो कटोरी बनी हुई है ना देखो, अब यह इधर पूरे को फुल पड़ जाएगी, किसी में कुछ रख देगी किसी में कुछ। और ये रोज बनाया जा रहा, दोनों तीनों टाइम। ये चाचा जी की थाली लग रही है।